दोस्तों, आपने कई दफा नरेंद्र मोदी साहब का एक मीम सुना होगा। उन्होंने एक मंच पर कहा था भाषण देते समय कि ये तो लेने के देने पड़ गए, ये तो लेने के देने पड़ गए। जी हां, वो मीम सार्थक साबित हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दे डाला। बयान खास तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को मद्देनजर रख के दिया गया था। बयान ठीक ठाक था, लेकिन उनको पता ही नहीं था जिन पर वो बयान दे रहे हैं वो उनसे और तेज तर्रार हैं और किस तरीके से वो ऑन द स्पॉट जवाब देते हैं। तो दे दिया जवाब, और ऐसा जवाब मिला है कि पलटकर जवाब मिल नहीं पा रहा है। जी हां, नमूने शब्द का इस्तेमाल। सोचिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, नमूने शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। राहुल गांधी को नमूना बताया, उनके साथ साथ अखिलेश यादव को भी नमूना करार दिया। यहां तक ठीक था, हर कोई इंतजार कर रहा था कि ये बड़ा बयान दे डाला, लेकिन उधर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। अखिलेश ने मोर्चा संभाला और जो जवाब दिया, उसके बाद बाबा ने भी चुप्पी साध ली। जी हां, सरकार के साथ साथ बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है कि ये जवाब क्या मिल गया। आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इस पूरे मसले को लौटाल कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पलटकर अखिलेश यादव ने इसे मोदी और शाह में, योगी में बदल दिया है। कैसे मोदी योगी में बदला, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव चल रहा था और उस दौरान हर किसी की नजर अखिलेश यादव पर रहती थी, क्योंकि वो जब जब कुछ बोलते थे वो चर्चा का विषय बन जाता था। एक बार तो एक कार्यक्रम चल रहा था, आज तक का ही कार्यक्रम था, और उस आज तक के कार्यक्रम में अंजना ओम कश्यप बैठी थी। अंजना ओम कश्यप, जिनको सवाल वैसे सरकार से पूछना चाहिए, लेकिन टॉनिक वाली पत्रकारिता में कौन पूछता है सवाल सरकार से। सेब काट कर खाते हैं चूस कर वाली पत्रकारिता वही चल रही थी। बार बार इधर उधर करके तंज कसा जा रहा था अंजना ओम कश्यप की तरफ से अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव ने सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 से 3 बार कहा ईमानदार पत्रकार। इस पर इतनी ज्यादा बौखला गई थी कि अपने ही कार्यक्रम में यह समझिए कि चेतावनी सी देने लगी थी अखिलेश यादव को कि अगर वो आए हैं तो ये सोचिए कि आज तक ने अखिलेश यादव को मंच दिया। अखिलेश यादव ने उस पर भी जवाब दिया था कि जरूरत नहीं है, आप लोगों से ज्यादा इज्जत और आप लोगों से ज्यादा ऑथेंटिक खबर अगर कोई देता है तो यूट्यूब चैनल देते हैं, इसका आप आंकड़ा उठाकर देखिए। यही नहीं, एक और है पत्रकार न्यूज 18 के अमीश देवन, वो जवाब नहीं दे पाए थे, उनको भी ईमानदार पत्रकार कहा था, वो छोटा सा मुंह लेकर बैठे थे। तब से इस बात की चर्चा है कि आप किसी पर भी बयान दे दीजिए, लेकिन तंज मत कसिए कभी अखिलेश यादव पर। और देखिए कस के गलती कर दी, क्या कहा इन्होंने। योगी आदित्यनाथ का बयान आया, देश के अंदर 2 नमूने, ओके, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये बयान, योगी आदित्यनाथ को भी लगा होगा क्या बयान दे डाला, जैसे पहले बार इन्होंने दिया था ना, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, तो उसको कई लोगों ने लिया। उन्होंने कहा मेरे वाले बयान तो बड़े जबरदस्त जाते हैं, तो चलिए यही बयान दिया जाए। इस बयान को जैसे ही दिया, इसमें हो गया खेला। अखिलेश यादव ने कहा आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें और मर्यादा की सीमा न लाएं। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर ना लाएं, कहीं कोई बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। इस पूरे मसले को लौटालकर योगी आदित्यनाथ के बयान को बीजेपी के अंदर खाने चल रही खींचतान पर लाकर खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव के मुताबिक जो ये नमूने शब्द राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए कहे गए थे, इसे पलटकर उन्होंने मोदी और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीका है, आपके अंदर खाने चल रही है सिर्फ टब्बल, उसे अंदर ही रखें, ये बाहर लाने की जरूरत क्या है। यानी अब सोचिए, दिल्ली में अगर देखा जाए ऑथेंटिक तौर पर तो कौन बैठता है, दिल्ली में कौन बैठता है, क्या कहा जाता है सरकार, मोदी जी। और अगर उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ, लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ का बयान है तो योगी अपने आप के लिए तो कुछ कहेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए इसे केशव प्रसाद मौर्य पर सटीक डाल दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको कई तरह के राजनेता मिलेंगे, लेकिन उन राजनेताओं में एक और खासियत है। उन खासियत में यह है कि कुछ होते हैं जो राजनीति तो करते ही करते हैं, लेकिन वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं वक्ता नहीं होते लेकिन राजनीति अच्छे करते हैं। अखिलेश यादव के साथ यही है, वो राजनीति तो जानते ही जानते हैं, लेकिन वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। पलटकर ऐसा बाउंसर दिया है कि बीजेपी में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए, चौराहे पर ना लाए खींचतान, कोई बुरा मान गया तो सीएम योगी के 2 नमूने तंज पर अखिलेश यादव ने जो पलटवार किया, इसके बाद कोई जवाब लौटकर पलटकर नहीं आ रहा है कि जवाब क्या दिया जाए। वैसे भी जवाब तो तब दे पाएंगे जब बताने के लिए कुछ हो, नमूने कहने से नहीं होता। दरअसल नमूना वो होता है जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता है। लेकिन अब देखते हैं इसकी जो गूंज उठी है नमूने वाली कहां तक जाती है। जवाब तो निश्चित तौर पर आएगा, लेकिन क्या उस जवाब में उतनी धार होगी
जितनी अखिलेश यादव के इस जवाब में थी। नमस्कार।